अगर देखा जाए तो जिस तरह का मतदान प्रतिशत अभी पहले 4 घंटे में आया है, 15% के आसपास का मतदान प्रतिशत काफी अच्छा माना जाता है। तो इसे कोरोना की वजह से किसी तरह से बाधित वोटिंग नहीं कहा जा सकता। कम से कम इस बात को लेकर तो हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए। बिहार के पहले फेज के चुनाव में महिलाएं जमकर वोटिंग के लिए बाहर निकल रही हैं और यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक यह माना जाता रहा है कि नीतीश कुमार की जीत का सेहरा आमतौर पर महिलाओं के वोट के जरिए ही सर पर उनके बांधा गया है। तो क्या इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर आगे बढ़ेंगे? इसके साथ साथ तमाम खतरों के बावजूद भी महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रही हैं। आइए देखिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। वोटिंग को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह है। आप देखिए कितनी लंबी कतार है महिलाओं की। यहाँ से देखिए जो कतार आगे बढ़ रही है वो काफ़ी दूर तक गई है। जितनी लंबी कतार पुरुषों की उतनी ही लंबी कतार महिलाओं की भी है। और कोरोना को लेकर एक आशंका लग रही थी कि कहीं ज़्यादा संख्या में लोग बाहर नहीं आएंगे, वो आशंका बिल्कुल गलत साबित हुई है। और ये कतार ये साबित करती है कि कोरोना को लेकर लोग सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन मन में कोई डर नहीं है। यहाँ आप देखिए काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सुबह सुबह आ गई हैं, नाश्ता वास्ता बना लिया? हाँ, बना लिया नाश्ता। हाँ। अच्छा, तो सब कुछ सोच कर आई होंगी। क्या मुद्दा है? विकास के मुद्दे पर वोटिंग कैसे? हाँ? कैसे, काम के आधार पर वोट या जाति के आधार पे? जाति के आधार। जाति के आधार पे? अच्छा, मन में कोई मुद्दा है या जाति है, क्या है? जाति। जाति है। अच्छा, तो यहाँ तो भूमिहार खड़े हैं, 2 भूमिहार आमने सामने हैं। अब आप जाति की बात कर रही हैं तो उसी पे बात कर लेते हैं। तो कौन भारी पड़ेगा आपको लगता है? अनंत सिंह का इलाका है, बाहुबली है। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अच्छा, तो महिलाओं के लिए क्या वो जो रॉबिन हुड की छवि है उनकी, वो काम करती है? सुरक्षा देते हैं महिलाओं को? हाँ। हाँ। उनके रहने से ये अच्छा लगता है? हाँ। हाँ। नीतीश अच्छे कि तेजस्वी अच्छे? नहीं, अनंत सिंह अच्छा है। मोदी सरकार। तो यहाँ अनंत सिंह ऊपर मोदी सरकार। तो अनंत सिंह मालूम है किसके प्रतिनिधि हैं? आरजेडी के उम्मीदवार हैं, यानी लालू यादव की पार्टी के। तो हम लोग अनंत सिंह के देंगे। अच्छा, यहाँ अनंत सिंह को देंगे, लेकिन आप चाहती हैं कि मोदी सरकार बने, यानी एनडीए की सरकार। हाँ। तो नीतीश कुमार अच्छे हैं? हाँ, अच्छे। हाँ? आप बताइए, युवा हैं, पहली बार वोट डाल रही हैं? अच्छा, युवाओं के मन में कुछ मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी को दूर करे और यूथ के लिए कुछ करे। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां की बात, भरोसा है उस पर? पता नहीं, अब बनेगी तो पता चलेगा। अच्छा, बहुत कहना मुश्किल है। बीजेपी ने भी कहा 19 लाख। तेजस्वी और नीतीश कुमार 2 बड़े चेहरे तो यही है ना सीएम के। तो सारे लोग बोलेंगे ही, सरकार बनने के बाद पता चलेगा क्या करे। तो कौन सा चेहरा आपको अच्छा लग रहा है? तेजस्वी, नीतीश कुमार, यूथ या अनुभव? यूथ। यूथ। अच्छा, तेजस्वी आपको पसंद है? वो तो नहीं, पर नीतीश। अच्छा, नीतीश हैं। तो महिला वोटर जो हैं बहुत मायने रखती हैं, काफ़ी संख्या है इनकी। और आप कतार देखिए जी, इनकी कतार बताती है कि वोटिंग को लेकर इनमें काफ़ी उत्साह है। और जो युवा महिलाएं हैं, साथ साथ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, हर कोई ये सोच कर आया है कि उसे किसे वोट देना है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो खुलकर कहती हैं कि वो जाति के नाम पर वोट डाल रही हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मोकामा, पटना। मोकामा से जो तस्वीरें अभी हमारे संवाददाता आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, वो बिहार की वास्तविकता को पूरी तरीके से आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। यानी कि बिहार में मुद्दा गौण हो जाता है जातीय समीकरण के आगे, और ऐसे में जातीय समीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं की बातचीत से भी एक बात स्पष्ट आपको दिख रही होगी कि आखिरकार किस तरह से परिवार ने पहले ही दिमाग में फिट कर दिया है किसे वोट करना है। आइए अब आपको दिखाते हैं गया में वोटिंग को लेकर महिलाओं का क्या कहना है। अमित पालित हमारे संवाददाता यहाँ मौजूद है। तो आपको लगता है कि महिलाओं को फायदा हुआ है उनकी कुछ जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, या फिर उन्होंने शराबबंदी करवा दी है, महिला को सशक्त किया? बहुत फायदा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, आप मानती हैं? बहुत। तो आपको जो वोटिंग करना है तो उसमें क्या आपके दिमाग में था? दिमाग फिर वही अगला ही वही बने। अच्छा, आपका नाम क्या है? रीता मिश्रा। अच्छा, आपको क्या लगा कि महिलाओं के लिए क्या हुआ ऐसा? बहुत कुछ अच्छा हुआ। शराब का बंदी जो हुआ सबसे अच्छा काम हुआ, उसी के लिए हम लोग नीतीश कुमार को ही योग। अच्छा, आपके सामने क्या था? मेरे सामने भी परिवर्तन ही है और परिवर्तन दिखता है, और इसीलिए हम लोग मतदान के लिए आए।
अच्छा, परिवर्तन मतलब मौजूदा जो है उसको। हाँ, एक्चुअली हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और अभी बिहार में जो वैकेंसीज निकली है, देयर इज नॉट अ सिंगल वैकेंसीज फॉर अस फॉर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। सो मेरा ये है फोकस कि बिहार में चेंजेस आने चाहिए और ये बदलाव बहुत जरूरी है, और खास करके फॉर अस लाइक वी हैव डन PhD एंड वी हैव दिस मच क्वालिफाइड बट स्टिल वी डोंट हैव एनी वैकेंसीज इन बिहार। तो आपने देखा किस तरह से महिलाएं गया में भी मतदान कर रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर इस बार के चुनाव में दरअसल हर पक्ष ने अपनी तरफ से अपनी बातें कही हैं। इस वक्त हमारे साथ अरविंद कुमार प्रवक्ता मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त रहेंगे, मृत्युंजय तिवारी RJD से हमारे साथ रहेंगे और LJP से अजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपके गठबंधन ने 10 लाख नौकरियों का वायदा किया। बिहार में नौकरियों को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता भी है। क्या यही वजह है कि आप नौकरी का प्रलोभन देकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं? क्योंकि 10 लाख नौकरी देना पहले कैबिनेट मीटिंग में इतना आसान नहीं है। अजय भाई, आप शब्दों के जादूगर हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं आपके शब्दों के वाक चातुर्य के लिए। देखिए, आपने 10 लाख नौकरियों की तो बात कर ली और आपने पूछ लिया कहां से देंगे, लेकिन आप सामने वालों से भी तो पूछिए 19 लाख कहां से देंगे। उनमें से 9 लाख कम करके हम पहली कैबिनेट मीटिंग में दे देंगे। इसकी बात हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। हमारा युवा नेतृत्व है और युवा नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास काम करने का है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास बिहार से लेकर के देश को बनाने का है, रोजगार देने का है, PSUs देने का है और तमाम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देने का है, जिसमें रोजगार परक विकास हमने दिया है। मैंने जो आपसे सवाल पूछा वो इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप सरकारी नौकरियों पर जोर देने की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में जो वैकेंसीज हैं उसके प्रोसेस को अंजाम देते देते कई राज्यों में 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। आप भी क्या इसी फॉर्मूले पे चलेंगे? जिन राज्यों में जितना समय लगा है वो सिर्फ पारदर्शी प्रक्रिया ना होने की वजह से, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप हरियाणा में देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहां के लोगों ने अपने व्यापम घोटाले को करने के लिए नौकरियों को लटकाया है। और मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर पारदर्शी प्रक्रिया होगी तो 5 लाख नौकरियां तो ऑलरेडी सैंक्शनड पड़ी हुई हैं बिहार में। ये आपको भी जानकारी है और हमें भी जानकारी है। चलिए, मैं जानता हूं बिल्कुल सैंक्शनड है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका बजट कहां है। और यही सवाल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अरविंद जी, मैं उनके सामने रखता हूं। अरविंद जी, आपने सबसे पहले कहा जैसे ही 10 लाख नौकरियों की बात सामने आई कि भाई पैसा कहां से लाएंगे, जेल से, और उसके बाद आपने 19 लाख नौकरियां गिना दी। आप बीते 15 साल से सत्ता में हैं, सिर्फ बीच में 2 साल का अंतराल छोड़ दिया है, तो 13 साल से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की दूसरी बड़ी इंजन है। कितनी नौकरियां दी हैं आपने? देखिए, नौकरियों का जो 19 लाख नौकरियां हमने देने की बात की है, नौकरी नहीं, रोजगार सृजन की बात है। और हमने कितनी नौकरियां मेडिकल फील्ड में देंगे, 1 लाख डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे, 3 लाख पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेंगे, 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। और हम बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और हम बनाएंगे जिसमें नौकरियों का सृजन हो सके, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, उत्पादन के क्षेत्र में हो। अरविंद जी, आपकी बात से ऐसा क्यों लगता है कि आप विपक्षी पार्टी के तौर पर बोल रहे हैं? आप तो सत्ताधारी पार्टी हैं। नहीं, आप बताइए ना, आपने कितनी नौकरियां दी हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम नौकरियों का सृजन करेंगे? अरे आप तो सत्ता में हैं, बताइए बीते 13 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कितनी नौकरी आपने बिहार के लोगों को दी, कितने स्वरोजगार दिए, आज तो बता दीजिए। मैं आपको बता दूं जी, बिहार को 15 साल तक हमने सींचकर एक धरातल तैयार की है। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो धरातल अब उस पर काम करने का वक्त आ गया है, हमने काम किया भी है। बिहार जहां था वहां से हम बहुत आगे आए हैं, चाहे वो रोड की बात हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आपके पास आंकड़े नहीं है। विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जी, 5 साल का वायदा होता है, आपको 3 बार 5 साल मिले और उसके बाद भी आप आंकड़े नहीं बना पा रहे हैं। आप जमीन तैयार करने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अजय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय कुमार जी, LJP आज NDA के साथ नहीं है, लेकिन आप तो साथ में थे। आप ही बता दीजिए कितनी नौकरियां दी हैं NDA सरकार ने?
जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी ने मिलकर बिहार को बीते 15 साल में कितनी नौकरियां दी हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और बिल्कुल काम नहीं हुआ नौकरियों के फ्रंट पे, ये कहीं एजेंडा पे ही नहीं था और इसीलिए हमको इनका साथ छोड़ना पड़ा। और लगातार इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि 15 साल आपको जनता ने दिए, आपने भीख लेके 5 साल मांगे थे 2005 में कि लालू जी के 15 साल के बाद हमें मात्र 5 साल चाहिए। जनता ने आपको 15 साल दिए, फिर भी वही सड़क का बहाना रोते हैं। अरे शेरशाह सूरी ने 5 साल दिल्ली की सल्तनत पर कलकत्ता से पेशावर तक की लंबी सड़क बना दी थी, जो आज भी इतिहास में दर्ज है। आपने ऐसा कौन सा सड़क बना दिया जो बार बार सड़क की दुहाई दे रहे हैं? और ये कैसी सड़क है जिस सड़क से सिर्फ पलायनवाद की बस चलती है? बिहार के लोगों को रिक्शा चलाने के लिए भी बम्बई और दिल्ली का रुख करना पड़ता है। अरे कभी इस सड़क पर अजय जी, मैंने आपसे भी पूछा था, आप आज निंदा कर रहे हैं क्योंकि आप साथ में नहीं हैं। लेकिन जब आप साथ में थे, आपको इतना वक्त लग गया, 15 साल लग गया ये समझने में कि बिहार में नौकरियों के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत दिलचस्प मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मुद्दों के आधार पर ही राजनीति होती है। बन रही है हमारे साथ, पल पल की जानकारी आपको मतदान की हम दे रहे हैं। बन रही है हमारे साथ।